नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो एडीओ की एग्ज़ाम है जिसमें हम ग्रामीण विकास से रिलेटेड योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, इसी श्रेणी में इकाई 2 से हमने कंटिन्यूटिव ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं देखे। इससे पहले हमने बीमा से रिलेटेड जितने सारी योजनाएं देखे थे, जैसे कि 3 बीमा हमने पढ़ा है और एक पढ़े थे प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब हमारा जो 2 बीमा और योजना बनता है, एक होता है आम आदमी बीमा योजना और एक होता है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। तो ये दोनों को हम सिमिलैरिटी रूप से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम ही था। कुछ कंडीशन को देख दिया जाए तो लगभग सेम है। पॉलिसी हो गया सेम हो गया, इनके प्रीमियम सेम है, इनके लाभांश जो अमाउंट है वो भी सेम है। सबसे पहले आता है हमारा आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। ये निःशुल्क बीमा है, मतलब हितग्राहियों को अपने से कुछ रुपए नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले हमने 12 रुपए दिए थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, जीवन ज्योति योजना में 330 रुपए दिए थे। तो इसमें ऐसे देने की जरूरत नहीं है। कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था 1 फरवरी 2009 को। 1 फरवरी 2009 को लागू है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 2 फरवरी को मनरेगा दिवस, 1 फरवरी से 2009 से आम आदमी बीमा, दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। अब आता है वित्त मंत्रालय ने क्या किया कि आम आदमी बीमा योजना, याद रखना है, आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना, ये 2 बीमा योजना सेम पॉलिसी पे चल रहा था। ठीक है, सेम पॉलिसी पे चल रहा था, दोनों में 200 रुपए देने की जरूरत थी। तो बाकी दोनों को विलय कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2013 से विलय कर दिया गया। याद रखना है, 1 जनवरी 2013 से इन दोनों को विलय किया गया है। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को। जनश्री बीमा योजना क्या है? तो तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे, अगर सपोज दैट क्या है कि ट्राइबल जो एरिया है वहां पे हम तेंदुपत्ता बीनने जाते हैं, वहां पे कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कोई जानवर हमें खा जाता है या कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, उस केस में ये बीमा योजना चल रहा था। फिर बाद में ये लगा कि आम आदमी बीमा योजना और ये दोनों का जो पॉलिसी सेम है, इस वजह से इन दोनों को मर्ज करके अब एक ही योजना के रूप में चल रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2013 से। अब आता है इसके सदस्य, देखते हैं सदस्य की आयु कितना होना चाहिए। 18 से 59 वर्ष की आयु होना चाहिए। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, 18 से 59 वर्ष तक की आयु। दूसरा क्या होना चाहिए? बीपीएल सदस्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। बीपीएल परिवार का कैसा है तो वो बताया था मैं, जो एसीसी 2011 है, जैसे कि हम लोग उस दिन पढ़े थे कि 2011 में जो आर्थिक सामाजिक जो जनगणना है उसके अनुसार से बीपीएल की श्रेणी में आना चाहिए। ठीक है, तीसरा भूमिहीन परिवार का मुखिया होना चाहिए, मतलब उसके पास जमीन नहीं होना चाहिए। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये दोनों जो योजना है वो भूमिहीन जो किसान होते हैं उनके लिए हैं। ठीक है, भूमिहीन परिवार मतलब उसके नाम पे एक भी जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। अब सेम इसी जो आंकड़े हैं, इसी आंकड़े को पकड़ के क्या हुआ था कि 3 फरवरी 2022 को हम लोग शुरुआत किए थे राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना। ठीक है, भूमिहीन का मतलब होता है कि गांव में रहने वाले ऐसे किसान जो रेगहा लेते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन आते हैं इसमें। रेगहा का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी की लीज में दूसरे की जमीन को लेते हैं। कई लोग अधिया कमाते हैं। अधिया का मतलब क्या होता है कि 50-50 शेयर रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि पुरानी जो परंपरावादी जो सेवा है, सेवा, ठीक है, जैसे कि सेवा में हम लोग देखते हैं नाई हो गया, ठीक है, बैगा हो गया, ऐसे लोग जिनके पास जमीन तो नहीं होती लेकिन गांव में क्या करते हैं, निर्वाह कर लेते हैं, पौनी पसारी योजना टाइप का। तो ऐसे लोग को ही हम लोग भूमिहीन किसान में शामिल करते हैं। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति जिनका भूमिहीन मतलब जमीन नहीं है, दूसरा बीपीएल सदस्य है जिसका उम्र 18 से 59 वर्ष के हो, ऐसे लोगों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, आम आदमी बीमा योजना। अब प्रीमियम राशि कितना होगा? तो प्रीमियम राशि है 200 रुपए प्रति वर्ष। 200 रुपए। 200 रुपए में मैंने क्या बोला अभी, निःशुल्क बीमा योजना है, तो किसान को नहीं देना है पैसा। 50% जो शेयर है वो अंशदान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट, और 50% राज्य सरकार का रहेगा। ठीक है, तो 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगा अपने से और 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो इसका 200 रुपए प्रति वर्ष जो रहेगा वो प्रीमियम राशि जमा होता ही रहेगा ऑलरेडी। अब क्या मिलेगा किसान को या क्या मिलेगा उनको? तो बीमा जो अवधि रहेगा इसमें, जैसे कि सामान्य मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मृत्यु, नॉर्मल डेथ पे 30,000 रुपए मिलेगा उनको। ठीक है, आंशिक अपंगता आ जाता है, तो आंशिक अपंगता का मतलब होता है जैसे कि आपका पैर वैर कुछ ऐसे विकलांग हो जाता है जो 1 साल 2 साल के लिए होता है, बाद में आप ठीक हो गए तो आंशिक अपंगता हो जाएगा। ठीक है, तो आंशिक अपंगता में, या फिर आपका एक पैर है जिससे आप बाकी सारा काम तो कर सकते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कर सकते थे वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप काम कर सकते हो, तो उसे आंशिक अपंगता बोलेंगे। 37,500 रुपए मिलेगा आपको। ठीक है, एक मुक्त राशि रहेगा, प्रति वर्ष नहीं मिलेगा, एक मुक्त राशि। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, आप लोग नोट्स करेंगे, एक मुफ्त राशि होगा।
तीसरा देखते हैं स्थायी अपूर्ण अपंगता, मतलब आपके जैसे पैर है या हाथ है, कुछ ऐसे चीजें जो पूर्ण रूप से क्या हो चुके, अपंग हो चुके हैं, तब आपको 75,000 रुपये मिलेगा। और दुर्घटना मृत्यु पर आपको मिलेगा 75,000 रुपये। ठीक है, तो ये 4 डाटा है, 30,000, 37,500, 75,000 और 75,000। ठीक है, 30,000 सामान्य मृत्यु, आंशिक अपंगता 37,500, स्थायी पूर्ण अपंगता 75,000 और दुर्घटना मृत्यु पे 75,000। एक लास्ट डाटा आप चलते चलते पढ़ लेते हैं। अभी तक के 3,61,073, याद रखना है 3,61,073 लोगों ने, ठीक है, इस परिवारों के तहत बीमा हो चुका है। 3,61,000 याद रखना है इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, आम आदमी बीमा योजना। ठीक, अब आता है हमारा कौन सा, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना। अटल खेतीहर मतलब आम आदमी है, ये भी मजदूर होगा, यह भी है। खेतीहर मजदूर बीमा योजना मतलब होता है जो मजदूरी करता है, दूसरे के खेत में काम करता है, इसकी, ठीक है, दूसरे के खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, ओके, या रेगा होगा करता है, ये सारा चीजें, तो इनके लिए अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना लाया गया। इसकी शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2013 में। ठीक है, 25 दिसंबर 2013 को हुआ। ओके, अटल मजदूरों का, खेतीहर मजदूरों का 100% बीमा कराया जाता है। ठीक है, अब बीमा कैसा रहेगा आपका, निःशुल्क रहेगा। ठीक है, अब निःशुल्क रहेगा तो पात्रता कौन होगी ये देख लेते हैं। पहला लिखा है 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि, 2.5 एकड़ या उससे कम। देखो जैसे कि 0 से 1 कृषि जो एकड़ होता है, ठीक है, 0 से 1 हेक्टेयर होते हैं उसमें, हाँ, इसमें 2.5 एकड़ आ जाएगा। जैसे कि 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर, मोटा मोटा याद रखते हैं, 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर के आसपास, उससे कम कृषि भूमि वाले जमीन, या क्या हो सकता है, दूसरों की भूमि में मजदूरी करता हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। इसमें तो ऐसा है ही नहीं, कहीं भी नहीं है कि उसका जमीन होना चाहिए करके, तो ये दोनों बस अंतर है, बेसिक अंतर। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत जमीन हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। 1859 वर्ष उसमें भी था, बीपीएल इसमें भी था। ठीक है, दूसरों की भूमि मजदूरी करने वाला होगा। कितना प्रीमियम होगा, 200 रुपये प्रीमियम होगा, याद रखना है 200 रुपये। 200 रुपये में 100 रुपये जो रहेगा वो भारत सरकार देगा, ठीक है, और 100 रुपये कौन देगा, राज्य शासन देगा। ठीक है, मतलब किसान को देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी निःशुल्क है। लाभ देखते हैं, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, इसको भी हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। सामान्य मृत्यु होगा तो 30,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, दुर्घटना में आंख या एक हाथ जैसे असक्षम हो जाते हैं, सपोज दैट, जिसे आंशिक अपंगता बोल सकते हो आप, तो 37,500 हो जाएगा। और दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता पे आपको मिलेगा 75,000 रुपये और दुर्घटना मृत्यु पे 75,000 रुपये मिलेगा। सेम पॉलिसी है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें छात्रवृत्ति का प्रोविजन है, इसमें भी छात्रवृत्ति है, 9वीं से 12वीं तक रहेगा तो 100 रुपये महीना मिलता है। सेम इसमें भी था, 9वीं से 12वीं तक रहेगा, 2 बच्चों के लिए 100 रुपये आपका स्कॉलरशिप मिलेगा, या आप ITI करा रहे हैं अपने बच्चों को तो। ठीक है, देखिए अपनी तरफ से कुछ पैसा दे भी नहीं रहे हैं, प्लस आपका बीमा भी हो रहा है और अपने बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये फायदा होता है इस बीमा से। अभी तक इसके हितग्राही देखिए तो इसमें मैं बताया था 3,61,000, इसमें है 13,54,000 हितग्राही हैं, 13,54,000 हितग्राही, लगभग 13.5 लाख के आसपास है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ऐसे सारे बीमा पॉलिसी को पढ़ना है। ओके, बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, लगभग दोनों के दोनों सेम है। बस इसके क्रियान्वयन जो डेट है उसको आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2007 है और 1 फरवरी 2009 है। ये 25 दिसंबर 2013 है। 25 दिसंबर याद आ रहा होगा ना, 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, हमारे जो एक्स PM है अटल बिहारी वाजपेयी, इसका जन्म था, इसी वजह से इसका नाम भी हमने अटल खेतीहर बीमा योजना रखा है। ठीक है, वो कब चालू हुआ है, 2 अक्टूबर 2007 को। 2 अक्टूबर 2007 को क्यों हुआ, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारा चीज़ों को, फैक्टों को याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं सीट। ठीक है, जिस योजना हम छोटा है उसको छोटा ही रूप में पढ़ेंगे, जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो योजना बड़ा पार्ट है उसको बड़े में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक।